बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं उस्मान खिची और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल उस्मान खिची। मैं इस वक्त मौजूद हूं सिलावाली में और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे गांव में, हमारे मोहल्लों में, हमारे शहरों में जो करियाना की दुकान है वो बहुत ज़्यादा जो है ना वो बनी हुई होती है। ये ऐसा कारोबार है जो हर शख्स जो है ना वो बनाता है। आज की इस वीडियो में मैं मौजूद हूँ खिची करियाना स्टोर पे जो सिलावाली के अंदर वाक़ है और मेरे साथ मौजूद हैं मलक याकूब खिची साहब। इनसे आज हमने ये जानना है कि ये जो करियाना का जो कारोबार है, ये जो दुकान है, ये कितने पैसे इसमें आपके पास हों तो आप ये कारोबार कर सकते हैं और इसके अलावा इस दुकान से आप कितने पैसे कमा सकते हैं, क्योंकि हर बंदा जो ये दुकान बनाता है तो वो कितना इसमें से कमाता है। और याकूब भाई बहुत शुक्रिया कि आपने अपना इतना टाइम दिया। याकूब भाई हमें ये बताएं कि आप कब से ये काम कर रहे हैं? तकरीबन 2 साल हो गए। आप पहले क्या करते थे? पहले तो बाहर था, बाहर काम? बाहर दुबई। अच्छा, वहाँ से आप आए, आपके जहन में ये था कि मैं ये दुकान बनाऊंगा या वैसे ही आ गए? वैसे ही बस आइडिया आ गया। मतलब जब बंदा बाहर से आता है तो कोई काम वाम हो ना हो तो फिर कोई ना कोई आइडिया देखना पड़ता है। फिर यही आइडिया लगा कि ये चीज़ मतलब हर बंदे की ज़रूरत है, ये चीज़ यही, फिर इसलिए यही काम स्टार्ट करना। याकूब भाई जब आपने काम शुरू किया था तो उस वक्त आपने कितनी किस्में पैसे लगाए थे दुकान? इन्वेस्टमेंट तकरीबन 5 लाख से किया था शुरू। 5 लाख से हो जाती है शुरू? 5 लाख हो जाता, लेकिन ये बिज़नेस ऐसा है कि इसमें अगर 1 करोड़ भी हो तो वो भी कम है। मतलब जितना भी पैसा है वो कम है। अच्छा, जितना पैसा ज़्यादा उतना कारोबार ज़्यादा ग्रो करेगा ना। थोड़े पैसे से मतलब ये काम इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं है और अपना टाइम वेस्ट करने का। तो शहर में जो दुकान बनाते हैं उसका ज़्यादा फ़ायदा है, ये जो मोहल्ले में बना के बैठे होते हैं बाज़ार में, उसका क्या फ़ायदा होता है, किसका ज़्यादा? मोहल्ले में भी ठीक है, लेकिन गांव वाले भी जो जब जाते हैं हमसे पूछते हैं, वो भी बेचारे उधार से ज़्यादा मसला है ना। उधार में ज़्यादा फंस जाता है लोगों का पैसा, जो गांव में भी बैठे हुए हैं। उनके अखराजात तो नहीं है गांव वालों के, मतलब है कि रेंट पे नहीं देना पड़ता। इधर शहर में रेंट वगैरह का मसला है मेन। बाकी उधार जो है ना इस काम में है, बस वो मसला है मेन। अच्छा, इतने ज़्यादा जो आइटम्स होते हैं इसमें? आइटम तो बहुत है, इसके कोई आइटम पूरे नहीं कर सकता। जितने भी कोई बड़ा किराने वाला है ना, इसके मतलब पूरे नहीं कर सकता। ये सारे कंपनियों के आइटम होते हैं या कोई लोकल भी आप बेच लेते हैं? लोकल भी होते हैं, कंपनी के भी, सब मिक्स हैं। प्रॉफिट जो मार्जिन क्या होता है इसका, क्या कुछ है जो? लोकल में ज़्यादा होता है, ज़ाहिर सी बात है। ब्रांडेड चीज़ जो भी है मार्जिन कम होता है। तो कितना एक मार्जिन होता है इस पे? ये जो मार्जिन मतलब किस चीज़? यूनिलीवर है, यूनिलीवर का तो मोस्टली शैम्पू में थोड़ा ज़्यादा होता है। बाकी जो मिसाल सरफ वगैरह हो गया उसमें भी 20-30 रुपये है, ज़्यादा नहीं है। साबुन में बस 5 रुपये 10 रुपये, इससे ज़्यादा नहीं। ये काम जो है ये आपका ताल्लुक की वजह से चलता है या वैसे? मतलब ताल्लुक ही समझ लें, कुछ ताल्लुक पे भी चलता है, कुछ आपके इखलाक पे, कुछ आप जो चीज़ दे रहे हैं कस्टमर को अच्छी है तो उस हिसाब से भी आता है। मतलब जैसे जैसे अगर एक आदमी पुराना होता जाता है इस काम में, वो ज़्यादा ग्रो करता है। आपकी कंपनी जो आपसे कोई सिक्योरिटी भी लेती है आपको चीज़ें देने की? कोई सिक्योरिटी वाला काम इस काम में नहीं है। बस इसमें बस इत्मीनान पे ही सारे लोग काम करते हैं। अच्छा। जितनी भी डिस्ट्रीब्यूटर हो गए, आपके वो दूसरे डीलर वगैरह हो गए, वो इत्मीनान पे ही काम करते हैं कि मतलब है कि सिक्योरिटी वाला कोई काम नहीं है। अच्छा। नहीं, उधार फिर आ जाता है, जो उधार जो एक कल्चर बना, अगर हम उधार से बचना चाहें, उधार ना दें तो फिर क्या होता है? बस वो अभी जो हालात है ना, वो तो यही है कि बस उधार नहीं दो। आपका सामान बढ़ रहा है वो ज़्यादा बेटर है कि मतलब उसमें फ़ायदा है। रेट बढ़ रहे हैं तो वो बेहतर है कि आपका सामान पड़ रहा है। उधार जो है वो बिल्कुल जो 100% आपको पता है कि ये बंदा सही है यार, ये मेरे साथ फ्रॉड नहीं करेगा, दे देगा, वो तो सही है। बाकी किसी को उधार मतलब फ़ायदा नहीं। उधार लोग ले लेते हैं फिर देने का नाम नहीं लेते हैं, इसलिए उधार से जितना हो सके बचना चाहिए। किराने के काम है खासकर। अच्छा, ये तो ऐसा काम है कि अब जैसे लॉकडाउन लगा रहा, दूसरे सारे काम ख़त्म हो गए, बंद हो गए, इसको तो वो भी नहीं कोई असर करता। इसने हर हाल में खुलना ही खुलना है। ईद वाले दिन भी ये लोग जो है ना इस पे आते रहते हैं। ये कितना एक टफ काम है, क्योंकि मैं ये देखता हूँ कि दुकान चलानी जो है ना वो बड़ा मुश्किल है। टफ तो है, मतलब सर जी ये ना परमानेंट मतलब ड्यूटी देनी पड़ती है, सुबह से शाम तक, कोई छुट्टी नहीं है इसमें बिल्कुल ही। ये आपने जॉब भी की है पहले दुबई में? हाँ जी, हाँ जी। तो अब ये दुकान बना के बैठे हुए हैं। हाँ जी। आपको कौन सा काम अच्छा लगता है? यही अपना काम है। मतलब वो जरी सी बात है, जॉब जो होती है वो आप मतलब दूसरे आदमी के होते हैं अंडर, वो जिस तरह आपको इस्तेमाल करे जो, तो ये अपना काम अपना ही है। मतलब
इसमें मतलब है कि कोई टेंशन प्रॉब्लम तो नहीं है। नहीं, शुरू में भी कुछ कंपनियां उधार भी कर लेते हैं। बस थोड़ी बहुत उधार करती हैं, फिर उन्होंने ले लेना होता है ना पैसा, कौन सा उन्होंने मतलब है आपको क्रेडिट करके दे देना है कि आप ये रखें, उन्होंने बस सर्कल में घुमाना है आपको, बस अच्छा, मतलब दे दिया ले लिया, दे लिया ले लिया, बस ये सिस्टम। आपको भी डेली बेसिस पे मिल जाता है? हमें माल तो मिल जाता है, लेकिन पेमेंट जो है वो करनी उधार जो आपका है? उधार तो नहीं मिलता ना, यही तो प्रॉब्लम है हमारे काम में। अभी जो हालात है ना मलक साहब बहुत टाइट हैं, अभी फ़िलहाल जितना हो सके नगद पे ही काम करना चाहिए, उधार पे फ़ायदा नहीं है, क्योंकि लोग जो है ना हमारे माशरे में बहुत मतलब उनका माइंड सही नहीं है कि इधर से ले लिया छोड़ के फिर दूसरी दुकान पे चले गए, फिर वो छोड़ के तीसरी पे चले गए, मतलब पहले को देना नहीं है। इस तरह ही अभी ज़्यादातर लोग जो है ना निज़ाम चला रहे हैं। आजकल के महंगाई की वजह से कारोबार मुश्किल हो चुका है। हाँ मुश्किल तो है, अभी ये नहीं कि हमारा हर बंदे का यही निज़ाम है, हर बंदा फिलहाल। लेकिन ये तो एक ऐसी चीज़ है जो हर बंदे ने लेनी ही लेनी है, ये तो बुनियादी ज़रूरत है, वो तो इसके ऊपर तो असर कोई नहीं है। फाइनल जो है नहीं एंड पे तो असर तो एंड यूज़र पे जाता है, जिसने आगे ख़रीदना है। आपने तो अगर आपको 10 रुपए की चीज़ मिली है तो आपने आगे 20 की दे देनी है। हाँ जी हाँ जी। तो फिर ये कारोबारी तबका कैसे आप कह रहे हैं कि जी पिस रहा है, बड़ा परेशान है? परेशानी क्यों है? नहीं, आपको तो नहीं परेशानी होनी चाहिए। मतलब आवाम पे ना असर पड़ा है महंगाई की वजह से। मतलब है कि जहाँ उन्होंने मतलब है कि एक चीज़ लेनी है 100 रुपए की, वो उन्होंने हाफ कर दिया 50 की, मतलब कुव्वत खरीद जो है ना वो कम हो गई है लोगों की। अच्छा, ये याकूब भाई, ये पहले ही तो पता चल जाता नहीं चीज़ों की रेट बढ़ रहे हैं तो आप लोग पहले भी ले लेते हैं जाके मार्केट से? ले लेते हैं, उसका फ़ायदा हो जाता है? फ़ायदा हो जाता है, काफ़ी फ़ायदा हो जाता है। अच्छा, ये उस सूरत में ज़्यादा मुनाफा फिर हो जाता है कि जब स्टॉक पड़ा हो। लेकिन अगर ज़्यादा स्टॉक पड़ा हो तो फिर तो ये गवर्नमेंट वाले भी नहीं इसका पूछते कि गवर्नमेंट कोई इशू नहीं करती। अभी जरी बात है घी चीनी कर जो प्राइस बढ़ जाती हैं, अगर बंदे के पास पैसे हों तो वो बंदा ले रख ले, मतलब फ़ायदा ही हो जाता है। तो ये फूड अथॉरिटी वालों की तरफ से भी लाइसेंस ज़रूरी है? जैसे हमारी शॉप बनी थी ना उसी टाइम पे हमने बनवा लिया था लाइसेंस ना, बगैर लाइसेंस के फिर मुश्किल करते हैं फूड वाले ने। याकूब भाई, आप ये बताएं कि जैसे एक बंदा, आपने माशाल्लाह ये आपकी दुकान है, एक महीने का वो कितने पैसे कमा सकता है इसमें? पैसे असल में इन्वेस्टमेंट पे है हमारा, तो सर्कल में ही घूम रहा है, हमने कभी डेली महीने बेस पे हिसाब नहीं किया, मतलब सर्कल में ही है हमारा, घूम रहा है, मतलब घर हमारा असल घर चल जाता है और खर्चे भी असल बहुत है ना, हमारा तकरीबन 40 या 45 हज़ार तो खर्च है दुकान का। कौन कौन सा खर्चे हैं इसमें? मतलब रेंट आ गया हमारा। रेंट कितना है इस दुकान का? रेंट 22 हज़ार है। 22,000। उसके अलावा एक लड़का रखा हुआ है, खाने पीने का, पेट्रोल का, आने जाने वाले का सारा मिल मिला के तकरीबन 40 हज़ार बन जाता है। अच्छा, 40,000 खर्चा है? 40 हज़ार। अच्छा, वो आसानी से निकल जाता है 40? हाँ, फिर अल्लाह खैर कर निकल ही जाता है। मतलब एक ये है ना, मतलब साहब इसमें काम में बरकत है, अल्लाह पाक ने बरकत रखी है। आप अगर साफ़ नीयत से मतलब खुलूस नीयत से काम करते हैं तो अल्लाह पाक आपकी मदद करता है। मुश्किल बात है कि कोई भी कारोबार में उसमें मुश्किलात परेशानियाँ हर कारोबार में है। ये तो फिर जो आदमी कर होता है पता तो उसी को होता है। ख़रीदारी अच्छी होनी चाहिए सबसे पहले। खरीदारी पे लोग हम मार खा जाते हैं, तो हमारे पास इन्वेस्टमेंट कम होती है। जो लोग मतलब है कि हमें चीज़ें महंगी देते हैं, इनसे हमने लेनी होती है। अगर नेट पेमेंट हो तो फिर हम अच्छी रेट पे मतलब माल खरीद सकते हैं। अगर उधार पे करेंगे तो वही बात है, डीलर भी हमें महंगा माल देते हैं, फिर वो आगे फिर फंसते जाएंगे, मुनाफा कम होता जाएगा, मुनाफा हमारा कम होता जाएगा। लोग जो है आजकल, क्योंकि हमारे यहाँ ना काफ़ी ट्रेंड बन रहा है, लोग अपने घरों में छोटे छोटे काम कर रहे हैं, पत्ती का काम कर रहे हैं, अपने वॉशिंग पाउडर का, बहुत अच्छा। तो वो वाला काम क्या है, वो चूँकि आपके पास उन्होंने आना होता है, तो आप लोग और आपका कस्टमर जो है वो इम्पोर्टेड चीज़ जो है कंपनी की उसको ज़्यादा प्रेफर करता है, या वो वाली चीज़ें भी बिक जाती हैं लोकल की? लोकल तो कम है ना, जो ज़रा VIP लोग हैं मतलब वो तो इम्पोर्टेड चीज़ ही लेते हैं। अच्छा, जो लोकल मिडिल क्लास हैं वो मतलब कि वो आम चीज़ को भी मतलब कि सजेस्ट कर लेते हैं कि ठीक है काम चलाना है, मतलब कोई मसला नहीं। बहुत शुक्रिया याकूब भाई कि आपने अपना टाइम दिया और हमारे देखने वालों को इतनी ज़्यादा अच्छी इन्फॉर्मेशन दी। तो आप जो है अपनी दुकान का एड्रेस और अपना फ़ोन नंबर हमें बता दें हमारे दोस्तों को, ताकि अगर कोई रब्ता करना चाहे तो आपसे कर सकें। दुकान हमारा किराने का नाम खिची किराना स्टोर है, बाज़ार नंबर 2 सिला वाली में, 0308 10 69 604। उम्मीद करते हैं कि हमारे दोस्तों को आज जो इतनी ज़्यादा हमने अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है ये किराना के कारोबार के मुतालिक, तो आपको पसंद आएंगी। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें, ताकि आने वाली मज़ीद अच्छी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप देख सकें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद।